मेरा नाम सोनम है। इस वक्त मेरे सामने जहर का एक प्याला रखा है जिसको मुझे घूंट घूंट पीना है, अपने हलक से उतार कर इस दुनिया से चले जाना है। पर मैं मरने से पहले आप सबको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी लाश पर ही तो ये समाज कहानी बनाएगा। कोई कहेगा ये बदचलन थी, तो कोई कहेगा पागल थी, और शायद इससे भी बुरे शब्द बोले जाएंगे। मेरी लाश को भी नहीं छोड़ेंगे। यही तो करती है ये दुनिया, सिर्फ आपको आग नहीं लगाती बल्कि राख भी उड़ा देती है। जब हम अपनी कहानी खुद नहीं सुनाते तो फिर समाज खुद से ही हमारे बारे में कहानी बना लेता है। और यकीन करें, समाज की बनाई हुई कहानी ऐसी कहानी होती है जो आपको जीते जी मार डालती है। इसीलिए मैं अपनी कहानी खुद सुनाना चाहती हूँ। कहानी तो मेरी अच्छी नहीं है, पर उसे सुनाने या ना सुनाने से उसका अंजाम तो नहीं बदलेगा। ये आज से 8 साल पहले की बात है। हम गांव के अमीर तरीन लोगों की ज़मीन पर बने एक कच्चे मकान में रहते थे। ये मकान जिसको घर कहने का दिल नहीं करता था, एक छोटा सा कमरा, आंगन और कोने पर बना एक छोटा सा किचन। मेरी अपनी माँ तो मुझे पैदा करते ही दुनिया से चली गई थी। शायद उसके नसीब में दुख कम लिखे थे, इसीलिए वो इस गरीबी भरी जिंदगी से बहुत जल्द नाता तोड़ गई थी, जिसमें सिवाय दुखों के कुछ नहीं था। वैसे तो मेरे पापा बहुत मेहनती थे, जैसे तैसे घर का खर्चा चला रहे थे, लेकिन गरीबी पर उनका बस नहीं था। मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे, मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे। माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी की और उनकी दूसरी पत्नी से मेरे 4 भाई और एक बहन थी। पापा और मेरी सौतेली माँ में रोज झगड़े होते थे। रोज पापा को वो अपने घर चले जाने की धमकियाँ देती। सौतेली माँ का रवैया मेरे साथ पहले दिन से ही बुरा था। वो मुझे नौकरों की तरह काम लेती, मुझे ताने देती, मेरी मरी हुई माँ को गालियाँ देती। पर मैंने कभी पापा को इस बात की शिकायत नहीं लगाई थी। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, दिन रात हमारे लिए मेहनत करते थे, और मैं उनको कोई दुख देना नहीं चाहती थी। मैं तो पापा को अपनी छोटी मोटी तकलीफ भी नहीं बताया करती थी। सोचती थी खुद ही ठीक हो जाऊंगी, और ऐसा हो भी जाता था कि मैं खुद ही ठीक हो जाया करती थी। लेकिन ये छोटा मोटा दर्द कब मेरी जान का बवाल बना, पता ही नहीं चला। पेट में रहने वाला हल्का हल्का दर्द, जिसे मैं आम दर्द समझ रही थी, वो आम दर्द नहीं था, बल्कि अंदर ही अंदर मेरे गुर्दों को गला रहा था। 3 साल से अपने गुर्दों के दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त करती थी। कभी कभी दर्द की गोलियां खा लेती, पर अब मुझ पर उनका भी असर नहीं होता था। आखिर 2 रुपये की गोली कब तक मुझे आराम दे सकती थी। मैं कभी अपने पापा के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती थी, पर बन ही गई थी जब एक रात दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई और डॉक्टर ने पापा को बताया कि आपकी बेटी का एक गुर्दा बेकार हो चुका है और दूसरे को भी खराब कर रहा है। अगर फौरन ऑपरेशन न किया गया तो दोनों गुर्दे खराब हो जाएंगे, जिसका नतीजा हम गरीबों के लिए मौत ही निकलेगा, क्योंकि हम गुर्दे बदलवाने का महंगा इलाज नहीं करवा सकते थे। पापा मुझे घर ले आए और मुझसे कहा कि सुकून से सो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मेरी माँ और पापा घर के छोटे से आंगन में बैठे हुए थे। इतने छोटे से घर में ये कैसे मुमकिन था कि मुझसे उनकी बातें सुनाई न देती। मैं सब सुन रही थी, जहाँ मेरी सौतेली माँ अपना गुस्सा निकाल रही थी। कहने लगी, ये बैठे बैठे कैसी मुसीबत आन पड़ी है, 70 से 80 हजार कहाँ से आएंगे, और ये तो अभी अंदाजा लगाकर बताया है डॉक्टर ने। देख लेना, बात 1 लाख से ऊपर जाएगी, और सोच लो कि तुम्हारी जेब में इस वक्त 100 रुपये भी नहीं हैं। इतनी महंगी जान को कैसे बचाओगे। मैं तो कहती हूँ इसकी शादी कर देते हैं। वो है ना राजू किरियाने वाला, किसी ने उसका रिश्ता बताया था। अगर शादी के बाद कुछ हुआ तो वो खुद ही इलाज करवा लेगा। इस तरह हमारे 2 काम एक साथ निकल जाएंगे। एक तो इसकी शादी हो जाएगी, अपने घर वार की हो जाएगी, दूसरा इसका इलाज भी हो जाएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या मैं बात आगे चलाऊं? मेरी सौतेली माँ ने बिना कोई लागे लपेटे रखे दिल में जो आ रहा था बोल दिया। वो बहुत बेदर्द थी, अपनी कोख से पैदा की हुई औलाद को भी जानवरों की तरह मारती थी, तो उसे मुझसे हमदर्दी क्यों होती। मैं तो सौतेली थी, और सच तो ये था मैं इस वक्त तो हमदर्दी की भूखी थी। बल्कि इतनी बेरहमी मेरे साथ की जा रही थी कि मुझे मेरे ही दुगनी उम्र के मर्द से ब्याह दिया जा रहा था, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया जाता। आखिर मेरी ज़िंदगी का मकसद ही क्या था। हम गरीबों की ज़िंदगी का भला कोई मकसद भी हो सकता है। हमें तो ज़िंदगी 2 वक्त की रोटी कमाने में ही उलझाए रखती है, और मौत भी आ जाती है तो साथ में मुसीबतें लेकर। लाश घर में पड़ी होती है और जेब में पैसे नहीं होते। हमारे लिए तो जीना भी मुश्किल है और मरना भी। अरे ये तू कैसी बातें कर रही है। मैं अपनी सोनम को, अपनी पहली पत्नी की निशानी को
उस शादीशुदा बूढ़े के हवाले कर दूं? वो तो उम्र में मुझसे भी बड़ा है। और अगर ये ना करूं तो फिर क्या करूं? क्या उसे मरने के लिए छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी जान भी गिरवी रखनी पड़ी तो रख दूंगा, पर अपनी सोनम को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा, और ना ही उसे किसी बेजोड़ रिश्ते में बांधूंगा। पापा की मोहब्बत देखी तो दिल भर आया। वो रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार मांगने निकल पड़े, पर कोई भी उनको इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी देने को तैयार न था। मजबूरियां भी बड़ी बेरहम होती हैं, इंसान को कहां से कहां ले जाती हैं। पापा की मजबूरी उनको आनंद आहूजा की हवेली तक ले आई। वो लोगों को उधार तो देते थे, पर वसूल ब्याज के साथ करते थे, और वसूली के मामले में वो किसी पर भी रहम करने के आदी नहीं थे। पापा ये बात अच्छे से जानते थे, सारा गांव जानता था। लोग कहते थे मरते मर जाना, पर आनंद से उधार मत मांगना। पापा उनसे शर्त पर 1 लाख रुपये लेकर आए थे कि पूरे 6 महीने बाद वो उनको 1.5 लाख रुपये वापस करेंगे। मेरा ऑपरेशन हो गया, मुझे ज़िंदगी तो मिल गई थी, पर मेरी सौतेली माँ ने वो ज़िंदगी मुझ पर हराम कर दी थी। दिन रात के ताने कि घर में मुसीबत के दरवाजे तुमने खोल दिए हैं। हर वक्त सर पर कर्ज की नंगी तलवार लटकी रहती है। घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। इससे तो अच्छा तुम मर जाती, सारे संकट ही दूर हो जाते। अपनी सौतेली माँ के ये ताने सुन सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मेरे बस की बात नहीं थी। जो हुआ था ये तो भगवान की देन थी। मैं अंदर कमरे में जाकर खूब रोती, अपनी सगी माँ को याद करती। अगर वो जिंदा होती तो मुझे ये दिन देखना ना पड़ते। 6 महीने कब गुजर गए पता ही ना चला, और फिर रकम का इंतजाम भी ना हुआ, और ना ही सूद के पैसों का। अब तो आनंद के बंदे घर तक आने लगे, धमकियों पर उतर आए। पापा मोहलत मांगते और मोहलत का वक्त भी गुजर जाता। मुझे अफसोस होने लगा, काश मैं उस समय मर ही जाती। भगवान की तरफ से मौत ना आती तो खुद को खुद ही ख़त्म कर लेती, तो ये सब कुछ ना होता। मैं घर के माहौल से इतनी तंग आ गई थी कि अपनी जान मुझे अब बेकार लगने लगी थी। जब एक दिन हमारे साथ वाले घर में रहने वाली मेरी इकलौती सहेली मुझे ये कहकर अपने साथ बाजार ले गई कि घर में पड़े पड़े बोर हो जाती हो, देखो तो कैसी शक्ल निकल आई है, मेरे साथ बाजार तक चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। पूरे रास्ते वो मुझे समझाती रही कि सब ठीक हो जाएगा। वापस आए तो शाम हो रही थी। सर्दियों की शाम थी। 5 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो गया था। मोहल्ले में दाखिल होते ही हमें शोर और हवा में धुआं महसूस हुआ। हमारे कदम हमारे घरों की तरफ बढ़े थे। मैंने देखा वहाँ मेरा घर नहीं, सिर्फ आग थी। वो आग जो सब कुछ निगल चुकी थी। मैं पत्थर होकर ये मंजर देखने लगी। आग ने मेरी दोस्त के घर को भी लपेटे में ले लिया था। मौत का ये मंजर ख़त्म हुआ तो मोहल्ले वालों से पता चला कि आनंद आहूजा का बेटा वसूली करने आया था, और कुछ देर बाद ही घर को आग लगा दी। मेरी सौतेली माँ तो अपने बच्चों को लेकर वक्त रहते निकल गई थी, पर मेरे पापा को उसके आदमियों ने बुरी तरह पीटा था, और वो उसे वहीं छोड़ गए। मुझे देखने के लिए मेरे पापा की लाश तक ना मिली। मेरे दोस्त की भाभी भी जान से चली गई थी। मैं उठी और किसी जिंदा लाश की तरह वहाँ से जाने किस दिशा में मुड़ गई। जहाँ रास्ते मुझे ले जा रहे थे मैं चलती जा रही थी। वो मेन रोड था। मुझे याद है मैंने 2 बड़ी बड़ी लाइट्स अपनी तरफ आती देखी थी, और उसके बाद मेरी आँख अस्पताल में खुली, जहाँ वो आदमी मेरे सामने खड़ा डॉक्टर से मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। मुझसे पूछा गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ। मैंने इतना ही बताया कि मेरा कोई घर नहीं है, कोई अपना नहीं, मैं अकेली हूँ। मेरा नाम सुजीत है, आप मेरी कार से ही टकराई थी। मेरे साथ मेरे घर चलें, वहाँ आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मुझे ना अब ज़िंदगी से मोहब्बत थी और ना ही मौत का डर था। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं उसके साथ उसके घर चली आई। ये कोई फ्लैट था, शायद ये कोई बड़ा शहर था जहाँ वो मुझे अपने साथ ले आया था। कहने लगा मैं यहीं रहता हूँ। मुझे बहुत जख्म लगे थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरे जख्मों पर दवा लगाया करता था। मैं अक्सर रातों को रोते हुए उठकर बैठ जाती थी। उसने मुझे रहने के लिए अलग कमरा दे रखा था। वो मेरे कमरे में आने से पहले भी दरवाजे पर दस्तक देकर अनुमति मांगता था। मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मोहब्बत, एहसास और ख्याल में जो कशिश होती है, मुझे उसका एहसास होने लगा था। मुझे उसका आसपास होना अब अच्छा लगने लगा था। पर एक सवाल मुझे अभी तंग करता था, आखिर अब मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था? मुझे जीकर करना क्या था? मैंने एक दिन उससे पूछा, आपने क्यों मेरी जान बचाई? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली जीकर क्या करूँगी? मैं मर जाना चाहती हूँ। और जो मरने की आरजू रखता है उसे ज़िंदगी देना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना जीने की आरजू रखने वाले से ज़िंदगी छीन लेना।
मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। मेरी आँखों को अब कोई मंजिल दिखाई नहीं देती। मुसाफिर के पास ना रास्ता हो ना मंजिल तो चलने का क्या मतलब। उसने 2 पल मुझे देखा, जैसे मेरा दर्द महसूस कर रहा हो। फिर कहने लगा, जानती हो आप, अब तक की मैंने जो ज़िंदगी जी है वो बिना किसी मकसद के जी है। मेरे बाप के पास पैसे की कमी नहीं है। मेरे बाप ने मेरे सारे शौक़ पूरे किए, लेकिन मैं अपने शौक़ पूरे करते करते कब राह से भटक गया पता ही नहीं चला। मेरे नज़दीक किसी की खुशी की कोई अहमियत नहीं थी, सिर्फ मुझे अपनी खुशियाँ प्यारी थीं। लेकिन एक दिन मेरे ऊपर ऐसी क़यामत टूटी कि मैं सब कुछ भूल गया था। मैंने सारे बुरे काम करना छोड़ दिए और अब मैं जुल्म करने छोड़ चुका हूँ। मुझे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। और जानती हैं आप, ये एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने आपकी जान बचाई थी। आपकी जान बचाकर मुझे सुकून मिला, पता नहीं क्यों। लेकिन जब आप मेरी गाड़ी से टकराई थीं तो मैं अपनी गाड़ी को वहाँ से भगा नहीं सका। हालांकि पहले भी मेरी गाड़ी से कई एक्सीडेंट हुए थे, लेकिन मैं मौके पर रुकता नहीं था, अपनी गाड़ी निकाल ले जाता। भले ही मेरे पीछे वो इंसान मरे या जिए, मुझे कोई परवाह नहीं होती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें वहाँ अकेला छोड़कर जा न सका। गाड़ी साइड पर लगाकर तुम्हें अस्पताल ले आया और तुम्हारी जान बचाई। रास्ता मेरे पास था, पर उस रास्ते के सामने मंजिल नहीं थी, इसलिए मैंने अब एक नया रास्ता चुना है अपने लिए। अगर आपके पास भी रास्ता नहीं है तो मेरे साथ आ जाएं। हम दोनों एक ही रास्ते पर सफ़र करेंगे और एक ही मंजिल तक पहुँचेंगे। पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचने लगा है। तुम्हारा ख्याल रखना, तुमसे बातें करना मेरे दिल को सुकून पहुंचाता है। ऐसा सुकून जो आज से पहले मुझे लाखों रुपये खर्च करके भी नहीं मिला, और मैं ये सुकून हमेशा के लिए चाहता हूँ। उसकी इस बात पर मैं हैरान हुए बिना न रह सकी। कोई जल्दी नहीं है, आपको आराम से सोच लें। मैं सुजीत के साथ 15 दिन से थी और उसने मुझे बहुत इज्जत और सम्मान दिया था, हर तरह से मेरा ख्याल रखा था। पहले किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला था, लेकिन क्या वो मुझे सबसे छीन लेने के बाद अब मुझे सच्चे और नेक इंसान से मिलाकर मेरे साथ कुछ नया करना चाहती थी। मेरे पास ना रास्ता था ना ही मंजिल। मैंने सुजीत के साथ उसके रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया, और ये बात मैंने उसको बताते इससे पहले ही उसने मुझे इस बात का इजहार कर दिया। कहने लगा, सोनम जानती हो, उस दिन जैसे ही मैंने भगवान से ये वादा किया था कि मैं बदल जाऊंगा, एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, भगवान ने मुझे तुमसे मिलवा दिया था। मेरे लिए यही एक इशारा है कि वो तुम ही हो जिसके साथ मुझे अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर तुम अनुमति दो तो। वो पूरे हक से मुझसे मांग रहा था। मैंने हामी भर ली। मुझे ज़िंदगी से और चाहिए भी क्या था। सुजीत जैसा इंसान शायद किस्मत वालों को मिलता है, और मेरे ऊपर तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि सुजीत मेरी ज़िंदगी में आया था। वो मुझसे इजहार मोहब्बत कर रहा था। मोहब्बत तो मैं भी सुजीत से कर बैठी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुजीत मेरी किस्मत भी बन सकता था। मैंने तो सोचा था चुपचाप सुजीत की मोहब्बत दिल में दबाए यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन ये कहाँ पता था कि सुजीत भी मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे अपनाना चाहता है। सुजीत ने कहा वो इसी हफ्ते अपने माँ बाप से बात करेगा और फिर बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे। सुजीत के माँ बाप गाँव में रहते थे। सुजीत ने बताया था कि उनकी बहुत सी ज़मीनें हैं और गांव में एक बहुत बड़ी हवेली है। शहर में वो पढ़ने के इरादे से आया था। एक औरत को ये समझने में देर नहीं लगती कि मर्द उसे किस नज़र से देख रहा है, उससे क्या उम्मीद रखता है, उसे क्या बनाना चाहता है। मैं भी जान गई थी कि वो एक अच्छा इंसान है, और भला अच्छी चीज़ कब किसको बुरी लगती है। दिल तो मेरे पास भी था, वो दिल जिसे कभी मोहब्बत महसूस नहीं हुई थी, जिसने कभी खुद को फ़िक्रों से आज़ाद नहीं पाया था। उसने कभी मुझे गलत नज़र से नहीं देखा था। हमने एक दूसरे को चुन लिया था। मेरा अतीत बहुत दर्दनाक था। मैंने हमेशा बहुत दुख देखे थे, और सबसे बड़ा दुख तो अपने पापा को खोने का था। ये दुख तो सबसे बड़ा दुख था और मेरी ज़िंदगी के साथ रहने वाला था, पर मेरी रूह पर लगे जख्म अब मरहम चाहते थे। मेरी आंखों को भी ख्वाब देखने थे। उस आदमी के लिए मेरे दिल से बद्दुआएं निकलती थीं जिसने मेरे बाप को इतनी दर्दनाक मौत दी थी। अगर वो मेरे सामने आ जाता तो शायद मैं उसे जिंदा न छोड़ती। मैं दिन रात उठते बैठते उस आदमी को बद्दुआएं दिया करती थी। पापा की याद आते ही आंखों में आंसू भर आते थे। फिर वही तो मेरे अपने थे, इस दुनिया में मेरा था ही कौन। लेकिन भगवान अगर आपके लिए एक राह बंद करता है तो दूसरी राह खोल देता है। भगवान ने मुझसे मेरे पापा छीन लिए थे, लेकिन बदले में मुझे सुजीत दे दिया था। मैं खुद को खुशनसीब समझती थी। मुझे सुजीत मेरे दुख का बदला लगता था। अब मैं अपने दर्द भूलने लगी थी। मैं जीना चाहती थी।
जीने की एक नई उमंग मेरे दिल में पनपने लगी थी। एक दिन मैंने देखा सुजीत फ्लैट के नीचे कुछ आदमियों के साथ खड़ा हुआ था, जो शक्ल और हुलिये से आम लोग नहीं थे बल्कि गुंडे लग रहे थे। उनके पास शिकारी कुत्ते थे और हथियार भी थे। वो सुजीत से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे उसके रिश्तेदार हों। वो उनको विदा करके ऊपर आया तो मेरी आंखों में बसे सवाल पड़ने लगा। मैंने पूछा, कौन थे वो लोग? कहने लगा, दोस्त थे, आखिरी बार मिलने आए थे, दोबारा नहीं आएंगे। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? डरो मत, वो लोग यहाँ पर अब नहीं आएंगे। सुजीत ने यकीन दिलाने की कोशिश की थी। मैंने कहा, सुजीत, अब मुझ में और सदमा सहने की हिम्मत नहीं है। जो हुआ है मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ, मैंने रोते हुए कहा था। सुजीत ने मुझे तसल्ली देने की खातिर गले लगाना चाहा तो मेरे कदम उससे दूर हट गए। इतने दिनों में ये पहली बार था कि सुजीत मेरी तरफ बढ़ा था। हालांकि इससे पहले सुजीत ने कभी अपनी हद पार नहीं की थी, हमेशा मुझे इज्जत दी थी। शायद उसे भी अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ था। कहने लगा, सॉरी, मैं समझ सकता हूँ, अभी हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है और शायद इसीलिए तुम उससे दूरी बना रही हो, और ये दूरी बनी रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है। चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। कहते हुए सुजीत की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत के दिए जगमगा रहे थे। मुझे खुद पर कितना गर्व महसूस हुआ था कि मुझे इतना चाहने वाला हमसफ़र मिल रहा था। चुपके से दिल ने दुआ की थी, सुजीत की मोहब्बत मेरे लिए सदा यूं ही बनी रहे और मेरी इन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। सुजीत कहने लगा, सोनम, और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे उसकी ये बात समझ तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैं खामोश रही। लेकिन कुछ दिन बाद उसने बताया, आज उसके पापा घर आ रहे हैं और पहले वो उनसे बात करेगा। जब वो उसकी बात मान जाएंगे तो फिर वो मुझे उनसे मिलवाएगा, और अगर आपके पापा ना माने तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मेरे दिल में बसे एक बड़े से सवाल को जवान मिली थी। मेरी एक बात आज गौर से सुन लो सोनम, मैंने तुम्हें अपने लिए पसंद कर लिया है। मैं अब सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वो मेरी बात माने या ना माने, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। चाहे जो हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। और तुम रोने क्यों लगी? वो मेरे आंसू साफ करने लगा और मैं बस यही कह सकी कि इनाम तो मुझे मिल गया है, पर अच्छाई याद नहीं आ रही। सुजीत मुझे ऊपर वाले कमरे में छोड़कर नीचे ड्राइंग रूम में आ गया था और अपने पापा से बात करने लगा। मुझे सुजीत ने ऊपर ही रुकने को कहा था, पर दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। जब चैन न आया तो मैं चुपके से उनकी बातें सुनने चली आई। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद था, पर मैं उनकी बातें सुनने लगी। सुजीत ने अपने पापा को मेरे बारे में बताया कि मैं उसे कैसे मिली थी और अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। दरवाजे के होल से झांक कर देखा तो सुजीत का चेहरा साफ नजर आ रहा था। सुजीत के पापा उसके सामने खड़े थे, मैं उनकी सिर्फ पीठ देख सकती थी। सुजीत के पापा कहने लगे, लगता है लड़के बहुत खूबसूरत है, तभी तो तू शादी के बारे में सोचने लगा है। पर देख सुजीत, ऐसी गुमनाम लड़की जिसको हम जानते तक नहीं कौन है, किस परिवार से है, हमारे ख़ानदान की बहू नहीं बन सकती। अगर ज़्यादा ही पसंद आ गई है तो रख ले उसे अपने साथ कुछ महीने, जब दिल भर जाए तब की तब देखी जाएगी। तुझे किसने रोका है? मैं सुजीत के बाप की ये बात सुनकर सर से पांव तक काँप कर रह गई थी। डर मुझे उनकी बात का नहीं लगा था, बल्कि मुझे तो सुजीत के जवाब का डर था, उसके इंतज़ार था। उसका जवाब ही मेरा डर या मेरी हिम्मत थी कि अब वो क्या कहता है। कहने लगा, पापा, मैंने उससे शादी करनी है, उसे एक पवित्र रिश्ते में बांधना है। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, हर काम करने का अपना एक अलग समय, अलग तरीका होता है। वो इस टाइप की लड़की नहीं है। और आप मुझे ऐसे मशवरे ना दें, मैं आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि मैं सोनम से मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे उसकी मर्जी के बिना हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सुजीत की बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला था और उसके पापा की सोच पर गुस्सा आया था कि ऐसे नेक और अच्छे इंसान का इतना घटिया बाप था जो बेटे को रखेल रखने के मशवरे दे रहा था। शायद सुजीत इसी व्यवहार की वजह से अपने गाँव वाले घर को छोड़कर यहाँ अकेला रहता था। मेरे दिल में आज सुजीत के लिए इज्जत और प्यार और भी बढ़ गया था। लगता है तुझे वो सारी किताबें याद आ गई हैं जिनको पढ़ने के लिए तू यहाँ आया था। क्या कहा? तुझे ऐसे मशवरे ना दूं, और वो दिन भूल गया तू जब तुझे मशवरे की तो क्या किसी की भी परवाह नहीं थी। तेरी ज़िंदगी में एक लड़की आती थी तो दूसरी जाती थी। शराब, नशा, लड़कियाँ और वो तेरे निकम्मे दोस्त। कौन सा बुरा काम है जो तूने नहीं किया? अब तेरे अंदर ही अच्छी आत्मा कहाँ से प्रवेश कर गई जो तू इतना अच्छा बन रहा है? मलिक सुजीत आहूजा, आपको ये सब रास नहीं आता। तुम एक आज़ाद भंवरे हो, कली कली पर मंडराना ही तुम्हारी आदत है। मलिक सुजीत आहूजा,
नाम था या कोई खंजर था जो मेरे दिल में चुभ गया था, लेकिन दिल में अब भी एक आस थी, शायद ये वो अहूजा ना हो जिसने मेरी खुशियों को मुझसे छीन लिया था। मैं सुजीत के बाप की शक्ल देखना चाहती थी, क्योंकि मैं आनंद आहूजा को देख चुकी थी, लेकिन उसके बेटे को नहीं देखा था। और जैसे ही सुजीत का बाप दरवाजे की तरफ पलटा था और मुझे लगा जैसे किस्मत ने मेरे साथ तंज किया हो, कोई बहुत ही भद्दा मजाक किया हो, एक घिनौना खेल खेला हो मेरे साथ। मेरी सांस फूल गई थी, दिल की धड़कन अपने कानों में सुन सकती थी। अगर मैं दीवार का सहारा न लेती तो शायद ज़मीन पर गिर जाती। सुजीत आहूजा, मैं जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी का मसीहा समझ रही थी वही तो मेरा कातिल था। मैं जिसको रहमदिल समझती थी वही तो जालिम था। मैं जिसको मंजिल समझ बैठी थी वो तो सिर्फ एक भंवर था, धोखा था। और धोखे के पीछे भागने वाले हमेशा खाली हाथ रह जाते हैं। मेरे हाथों में भी कुछ नहीं था, न लकीरें न किस्मत। मुझे सच्चाई ने पत्थर बना दिया था। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने से खाली था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। उसके बाप ने सुजीत को 2-4 बातें और सुनाई और वहाँ से चले गए। जब सुजीत मेरे कमरे में आया तो मैंने कुछ पल उसे देखा, जैसे मुझे आज ही उसका असल चेहरा नजर आया हो। यही था वो दरिंदा जिसने मुझे बदनसीब बनाया था, मेरे पापा को मुझसे छीन लिया था और मुझे उससे ही मोहब्बत हो गई थी। मैं जिसको किस्मत का इंसाफ समझ बैठी थी वो तो एक और चाल थी, अजाब था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कौन हो आप? वो सुजीत जिसको मैं पिछले 1 महीने से जानती हूँ, या वो सुजीत आहूजा जिसकी तारीफ अभी उसके बाप ने की है, जिसके अनुसार आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं बल्कि एक खूनी हैं? मैं रोने लगी। वो मेरे आंसू देखते ही बेचैन हो गया। कहने लगा, लगता है तुमने हमारी बातें सुन ली हैं। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने मुझे अपने सामने बिठाया और कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं मानता हूँ मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने बहुत बुरे और गलत काम किए हैं, बहुत दिल दुखाए हैं लोगों के। मैं बेहद खुदगर्ज भी हूँ, क्योंकि ये जानते हुए कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपने लिए चाहता हूँ, तुम्हें मांगा है मैंने भगवान से। ये आज से 1 महीने पहले की बात है। मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हुई थी। डॉक्टर के पास गया, कुछ टेस्ट करवाए और रिपोर्ट में आया कि मुझे कैंसर है। मैं ये सुनकर टूट गया था। अभी ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। मैं बहुत परेशान था और गांव चला आया और पापा के साथ काम करने लगा। मैं एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान हुआ करता था। बाप के पैसों पर ऐश कर रहा था। दुनिया का कोई ऐसा ऐशो आराम नहीं था जो मुझे नसीब नहीं था। शराब, नशा, लड़की, सारे काम करता था। लेकिन ऐसे में जब मुझे खबर मिली मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, तो मेरे अंदर गुस्से का एक लावा सा पकने लगा था। मुझे इस दुनिया से नफरत सी होने लगी थी, क्योंकि मैं अभी और जीना चाहता था, लेकिन मुझसे ज़िंदगी की डोर छीन ली गई थी और मैं अपने अंदर का गुस्सा मासूम और मजबूर लोगों पर निकालने लगा। एक दिन इस कदर भड़क गया कि किसी के घर को आग लगा दी मैंने, और फिर वहाँ से वापस ही जा रहा था जब डॉक्टर की कॉल आई। उन्होंने बताया, तुम्हारी रिपोर्ट किसी और मरीज की रिपोर्ट से बदल गई थी। तुम्हारे लीवर में तो बस मामूली सी सूजन है, कैंसर नहीं है। मैंने भगवान की इस कृपा पर हैरान था। जैसे वो मुझे मौत की दहलीज तक ले गया, फिर जिंदगी मेरे मुंह पर दे मारी, जैसे कहा हो कि तुम तो मौत के भी काबिल नहीं। उसी पल मैंने इरादा किया कि मैं आज से सारे गलत काम छोड़ दूंगा। यही इरादा किए जा रहा था कि तुम मेरी कार से टकरा गई और मैं तुम्हारी जान बचाने का जरिया बन गया। तुम्हारा ख्याल रखकर मेरे दिल को सुकून मिला और तुमसे शादी करके मैं हमेशा के लिए तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं पापा की मर्जी की और ना ही ख़ानदान की। हम इसी हफ्ते शादी कर लेंगे। मैंने जो भी किया पिछली ज़िंदगी में किया, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो मेरी तरफ आंस भरी नज़रों से देख रहा था। उसे नहीं पता था कि मैं उस इंसान की बेटी हूँ। मैंने हाँ में सर हिलाया और वो खुश हो गया। हमने अगले कुछ दिनों में ही मिलकर घर को सजाया था। अपने कमरे को, उस घर को 2 लोगों के रहने के काबिल बनाया था। उसने सब कुछ मेरी मर्जी और पसंद से खरीदा और शादी से 1 दिन पहले मेरा जोड़ा भी घर आ गया था। मेरी आंखों के सामने वो सब चीज़ें पड़ी थीं जो एक लड़की के लिए उसके ख्वाबों का सामान होता है। खूबसूरत शादी का जोड़ा, चूड़ियाँ, जेवर और हमारी शादी की अंगूठी। अगले ही दिन हमारी शादी भी हो गई। वो उस दिन बहुत खुश था, मेरी गोद में सर रखे लेटा था और आने वाली ज़िंदगी के ख्वाब सजा रहा था। मैंने सोच लिया है अब मैं कोई अच्छी सी नौकरी कर लूँगा। मुझे पापा के पैसों पर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। हमारा घर है, हम इसको और सजाएंगे, इसको अपना स्वर्ग बनाएंगे और तुम इस स्वर्ग की शहजादी हो। तुम ही मेरा सब कुछ हो। मैं भी उससे बातें करती रही, उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही और बातों ही बातों में मैंने उसकी तरफ कॉफ़ी का कप बढ़ाया।
उसको दूध पीना पसंद नहीं था। वो हम दोनों के लिए खुद कॉफ़ी बनाकर लाया था। कॉफ़ी का कप लेने से पहले उसने मुझे बहुत देर तक निहारा था। मैंने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कहने लगा, जी भरकर तुम्हें देखना चाहता हूँ, पता नहीं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा या नहीं। मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों करते हो, अब तो मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर एक फीकी सी हंसी हंस दिया था। उसके बाद वो कॉफ़ी पीने लगा और कुछ देर बाद उसे अपने सीने में दर्द महसूस हुआ था, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी हालत ख़राब होने लगी। कहने लगा, मुझे लगता है ये कॉफ़ी ख़राब थी, तुम मत पीना इसको, डॉक्टर को कॉल करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं, जल्दी करो। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, ऐसे पत्थर बनी क्यों बैठी हो, कुछ तो बोलो। वो चिल्लाया और फिर ज़मीन पर गिर गया। मैं किसी जिंदा लाश की तरह खड़ी थी। वो मुश्किल से मेरे कदमों के करीब आया। कहने लगा, मेरी मदद करो, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने उसे एक नज़र देखा और उसके सामने आई। मैंने कहा, कॉफ़ी ख़राब नहीं थी सुजीत, मैंने तुम्हारी कॉफ़ी में जहर मिलाया है, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी में जहर घोला है। मैं सोनम हूँ, सोनम शर्मा, उसी आदमी की बेटी जिसके घर को तुमने आग लगाई थी, वही बदनसीब बेटी जिसकी जान बचाने की खातिर मेरे पापा ने तुम्हारे पापा से कर्जा लिया था, वही 1,50,000 रुपये जिसके लिए तुमने मेरे बेबस और मजबूर बाप को बुरी तरह पीटा और घर को आग लगा दी। मरने के डर ने तुम्हें कातिल बना दिया। तुम्हें क्या लगा था, ये सब जानने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी? मुझे नफरत है तुमसे, मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहती हूँ। आज मेरा बदला पूरा हो गया है, यही है तुम्हारा अंजाम। वो मेरे सामने अपनी आखिरी सांस लेने लगा। अब उसे उसके पास बोलने का समय भी क्या बचा था। वो मेरी आंखों में देख रहा था। कहने लगा, अपना ख्याल रखना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो बहुत ही टूटे फूटे शब्दों में बोला था। मैं दुनिया की सबसे बदनसीब दुल्हन थी। एक सजा सजाया कमरा, फूलों की खुशबू, शादी के तोहफे, फ्यूचर के लिए सजाए गए अधूरे सपने और दूल्हा की लाश। बस यही थी मेरी कहानी। मेरी नज़र कॉफ़ी के दूसरे कप की तरफ गई थी। वो कप मेरे हिस्से का था। मैंने कॉफ़ी का दूसरा कप अपने मुंह से लगा लिया। उसमें भी जहर था, क्योंकि मैं भी अब जिंदा नहीं रहना चाहती थी। कुछ भी कहो, मुझे भी सुजीत से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो मेरे बाप का कातिल था। मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार नहीं सकती थी। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती, जिसमें सिर्फ सुजीत बसा हुआ था, और सुजीत के बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए सुजीत की सांसों के साथ ही मैं अपनी सांसें भी ख़त्म कर देना चाहती थी। यही सोचकर मैंने वो कॉफ़ी का कप अपने होठों से लगा लिया और अपनी मौत का भी इंतज़ार करने लगी। पर मेरी तबीयत में कोई बदलाव नहीं आया, मैं बिल्कुल ठीक थी। मैंने सुजीत की तरफ देखा। दोनों कपों में मैंने खुद दवा मिलाई थी, फिर मुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा था। अचानक मेरी नज़र सुजीत की शर्ट के सामने वाली जेब पर पड़ी थी, जिसमें से एक कागज़ बाहर झांक रहा था। मैंने वो कागज़ निकाला, उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, तुम शर्मा अंकल की बेटी हो। ये बात मुझे तुम्हारी जान बचाने के कुछ दिन बाद मालूम हो गई थी, उस दिन जब तुमने मेरी और मेरे पापा की बात सुनी थी। मैं जानता था अब तुम हकीकत से जानकार हो। उसके बाद तुम्हारा नॉर्मल व्यवहार, मुझे लगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। पर आज तुम्हें कॉफ़ी में कुछ मिलाते हुए देखा तो मैं वो मंजर देख कर ही मर गया था। पर तुम्हें कैसे मरने देता, क्योंकि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हारा कप बदल दिया था। मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा, पर तुम मेरे पीछे आकर क्या करोगी? हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना और एक अच्छे से इंसान को देखकर शादी कर लेना, और मुझे माफ़ ज़रूर कर देना। शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो अगले जन्म में हम दोबारा मिलेंगे। वो कागज़ का टुकड़ा मेरे हाथों से छूट कर गिर चुका था। एक ज़ोरदार चीख थी जो मेरे गले से निकली थी। मैं सुजीत को झंझोड़ कर उठाने लगी। ये मैंने क्या कर दिया था? लेकिन सुजीत के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। मैंने उसी समय फ़ोन कर दिया और पुलिस आ गई और मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। चाहती तो मैं भाग भी सकती थी, कहीं दूर जाकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकती थी। पर उस लड़की को सज़ा तो देनी थी जिसने मोहब्बत का मान नहीं रखा। उस इंसान को सज़ा देनी थी जिसने दूसरे इंसान की जान ली। उस सोनम को सज़ा देनी थी जो सुजीत को माफ़ ना कर सकी। पर मैं भी क्या करती, मैं मजबूर थी, बहुत मजबूर। यही किस्मत है जो हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलती है और हम भी उसकी ताल पर नाचते चले जाते हैं। शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। मैं अपनी सज़ा के इंतज़ार में थी और मुझे पता था मुझे सजाए मौत मिलनी थी, लेकिन मुझे अपनी सज़ा से कोई गम नहीं था।
बल्कि मैं खुद चाहती थी मुझे सजाए मौत मिले। सुजीत को खोकर मैंने जाना था कि सुजीत तो मेरी रग रग में बस चुका था। जानबूझकर उसने मौत को गले लगाया था और मुझे जाते जाते ज़िंदगी दे गया था। लेकिन मेरे लिए ये ज़िंदगी मौत से भी बुरी थी। मैं सुजीत को याद करके अब रोती थी। और जब तीसरे दिन मेरे जेल के दरवाजे पर किसी ने डंडा मारा तो देखा सामने एक जेलर खड़ी थी। कहने लगी, तुम्हारी सज़ा पूरी हुई और तुम्हें जेल से रिहा किया जाता है। मैं तो उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। इतना बड़ा जुर्म किया था मैंने, मैं तो मौत की हकदार थी। फिर मुझे जेल से क्यों निकाला जा रहा था? कुछ देर बाद दरवाज़ा खोल दिया गया था और मैं बाहर आ गई। कुछ पेपर्स पर साइन करवाने के बाद मुझसे कहा गया, अब तुम जा सकती हो। लेकिन मैं अब भी जमी बैठी थी। मैंने कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो सज़ा होनी चाहिए थी क्योंकि मैंने। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनकर मुस्कुराया था। कहने लगा, बहुत लकी हो तुम जो बच गई, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलनी थी। तुम्हें पता भी है तुमने किसकी जान लेने की कोशिश की थी? वो तो भगवान का चमत्कार समझो कि उस इंसान की जान बच गई है और आज उसे होश भी आ गया है। होश में आते ही उसने सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया था और जब से उसे पता चला है कि तुम जेल में हो, उसे अपनी भी परवाह नहीं रही है। लेकिन उसकी हालत सही नहीं थी। खैर जो भी हो, तुमने जिसकी जान लेने की कोशिश की वो बच गया है और इस वजह से तुम्हारी सज़ा भी बच गई है। सुजीत जिंदा था। ये खबर मेरे लिए नई जिंदगी लेकर आई थी। मेरी आंखों में आंसू टप टप गिरने लगे थे। किस्मत की मेहरबानी पर विश्वास नहीं था। क्या किस्मत मेरे ऊपर इतनी भी मेहरबान हो सकती है? मैं सुजीत से मिलना चाहती थी। मैंने इंस्पेक्टर से पूछना चाहा सुजीत किस हॉस्पिटल में है, लेकिन पूछते पूछते रुक गई। किस मुंह से सुजीत के सामने जाती? मैं उसकी कातिल थी, मैं उसके काबिल नहीं थी। सब कुछ जानते बूझते उसने जहर का घूंट हंसते हंसते भर लिया था और मैंने कितना घटिया काम किया था। मैं उल्टे कदमों वहाँ से लौट पड़ी। दूर चली जाना चाहती थी सुजीत की ज़िंदगी से। जेल से निकलकर मैं अभी कुछ ही दूर चली थी कि एक गाड़ी मेरे पीछे से आई थी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। सामने देखा तो दरवाज़ा खोलकर सुजीत बाहर निकल रहा था। काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, इतनी सज़ा देने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा जो अब मुझे अकेला छोड़ कर जा रही हो? सुजीत की आंखों में आंसू चमक रहे थे और मैं तड़प कर सुजीत के सीने से जा लगी थी। सब कुछ भूल बैठी थी। आसपास का होश भी नहीं था मुझे। सुजीत को अपने सामने पाकर अपने जज्बातों को रोक नहीं पाई थी। मुझे माफ़ कर दो सुजीत, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी ही ज़िंदगी लेने की कोशिश करने लगी थी। कैसे जीऊँगी तुम्हारे बिना सोचा ही नहीं। तुम तो मेरी रग रग में बसे हुए हो। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। सुजीत ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। कहने लगा, बस भी कर दो सोनम, तुम्हारी मोहब्बत तो मैंने उसी दिन महसूस कर ली थी जब तुम्हारे जानने में मैं मर चुका था। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा होश था तो मुझे झंझोड़ झंझोड़ कर उठा रही थी, ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। मैं तो बस सुजीत के सीने से लगी रोए जा रही थी। भगवान ने मुझे लौट कर सब कुछ दे दिया था। सुजीत मेरा सर सहलाते हुए कहने लगा, सोनम बस भी करो, आसपास के लोग हमें देख रहे हैं। बाकी लोग हमारे आसपास जमा होना शुरू हो गए थे। हम दोनों घर आ गए थे, वही घर जो हमने अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए सजाया था, जो अब भी हमारे इंतज़ार में था। सुजीत ने मुझे माफ़ कर दिया था और मैं तो सुजीत को न जाने कब का माफ़ कर चुकी थी। सुजीत की मोहब्बत पाकर मेरे सारे गम दूर हो चुके थे और मैं भी सुजीत से ऐसे टूट कर मोहब्बत करती हूँ कि सुजीत कहता है, यार मुझसे इतनी मोहब्बत मत किया करो, तुम्हारी मोहब्बत से डर लगता है। उसकी बात पर मैं खिलखिलाकर हंस देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरी इन खुशियों को किसी की नज़र न लगे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी थी सुजीत और सोनम के नाम। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब